अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। औरत मार्च बामुकाबला मशक़ी लड़की। जी हाँ, बिल्कुल आज एक ख़ास टॉपिक पे बात करने के लिए हम हाज़िर हुए हैं आपके साथ। तो लाहौर का मोहब्बत करने वाला जोड़ा है ये। दोनों बाजू टांग कट गई तो मैंने सोचा क्या वो मुझे छोड़ देगी। जी हाँ, बिल्कुल दाऊद सदीक और सना मुश्ताक की ये कहानी है जो कि लाहौर के रहायशी हैं। तो आइए इनकी जो कहानी है वो आपको शेयर करेंगे और साथ साथ आपको वो जो उनके ख़यालात हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। दाऊद सदीक के लिए वो मामूल का एक दिन था। इनके घर पर दावत थी और वो घर के बाकी अफराद के साथ इंतज़ामात में मसरूफ़ थे। साथ ही मोबाइल फ़ोन पर उनकी बातचीत सना से भी बातचीत चल रही थी। इन दिनों ऐसा कम ही होता था कि वो दोनों ज़्यादा देर तक एक दूसरे से बात ना करें। सना फ़ोन पर उन्हें कह रही थी कि आकर चेहरा ही दिखा जाओ, और ऐन उसी वक्त दाऊद के वालिद ने घर के अंदर से उन्हें आवाज़ दी। सना को ठीक है जी आता हूँ कहकर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया और वालिद के कहने पर लोहे का एक लंबा सा डंडा उठाकर सीढ़ियों से गिरकर घर की छत की तरफ चल पड़े। लेकिन उसी रोज़ उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। दाऊद के हाथ में मौजूद आहनी डंडा ऊपर से गुजरती बिजली की तारों से टकराया और वो एक ज़ोरदार धमाके ने उन्हें उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। झटका इस कदर शदीद था कि दाऊद का जिस्म चंद लम्हों के लिए आग के शोले में तब्दील हुआ और वो अपने होश व हवास खो बैठे। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें उठाया और सर से नीचे का उनका तमाम जिस्म रेत में दबा दिया। दाऊद को ज़रा सी देर के लिए होश आया तो वो सिर्फ इतना कह पाए कि मुझे यहाँ से निकालो, मेरे दिल को कुछ हो रहा है। इसी दौरान सना उन्हें मुसलसल फ़ोन कर रही थी मगर वो राब्ता ना कर सके। जब दाऊद को दोबारा होश आया तो वो लाहौर के जनाह अस्पताल एक वार्ड में बिस्तर पर थे और उनके जिस्म पर सफ़ेद पट्टियाँ लिपटी थीं। जल्द ही उन्हें खबर मिल गई कि डॉक्टरों के मुताबिक इनकी ज़िंदगी बचाने के लिए इनको दोनों बाजू और एक टांग काटना ज़रूरी था। दाऊद को अपने मामू से मालूम हुआ कि यही एक अस्पताल जहां उनका इलाज मुमकिन हो पाया था। डॉक्टरों ने कहा था कि बाजू और टांग तो दोबारा भी लग सकती हैं, लेकिन हम जिंदगी दोबारा नहीं डाल सकते। ये वाक़या गुज़श्ता बरस नवंबर के महीने में पेश आया। 3 माह बाद आज दाऊद लाहौर के जनरल अस्पताल के अक़ब में वाक़या कैंची के इलाके में अपने मामू के घर पर मुकीम है। अपने कमरे में पलंग पर बैठे वो उस वक़्त को याद करके अबीदा हो गए। अपने घुटने की मदद से आंखें खुश्क करते हुए उन्होंने बीबीसी को बताया कि पहले कोहनियों तक उनका बाजू काटे गए, फिर डॉक्टरों ने मेरे पूरे बाजू काट दिए, फिर मेरी दाएं टांग भी घुटने तक काटना पड़ी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा सब कुछ हो सकता है। अस्पताल में जब से उन्हें होश आया था उनके जहन में सना का ख्याल था। वो तो उनसे मिलने के लिए जाने वाले थे, वो अब कहाँ होगी? क्या उन्हें पता भी होगा इनके साथ क्या हादसा पेश आ चुका है? क्या सना मुझे छोड़ देगी? नवंबर को होने वाले इस वाक़े से चंद माह पहले की बात थी जब दाऊद की सना मुश्ताक से मुलाकात हुई। वो दोनों रिश्तेदार भी थे। दाऊद की बहन की शादी सना के चचा से हुई थी। दाऊद की उम्र 21 बरस जबकि सना 20 की थी। घर की एक दावत में पहली मर्तबा उनकी बातचीत हुई। बातों और फिर मेल मुलाकातों में कब उन्हें मोहब्बत होगी इन्हें पता भी न चला। बस ये था कि वो एक दूसरे को देखे बगैर बात किए बिना ज़्यादा वक्त नहीं गुजारते थे। लेकिन दोनों के घरों में ज़्यादातर अफराद को इस बारे में मालूम ही नहीं था। यही सोचते हुए जब अस्पताल के बिस्तर लेटे दाऊद को खुद पर नज़र पड़ी तो वो अपने आंसू नहीं रोक पाए थे। मुझे यही ख्याल आया कि इस हालत में क्या सना अब मुझे कबूल करेगी या वो मुझे छोड़ देगी। मैंने इसका नाम लिया। उसने फ़ौरी आंखें खोली। जब सना को मालूम हुआ कि दाऊद को करंट लगा है और वो अस्पताल में है, वो अपनी एक कज़न के साथ लिए जनरल अस्पताल की तरफ दौड़ी।
दाऊद उन्हें नहीं मिला, जिन्हें इस वक्त तक जनाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। मायूस होकर उन्होंने दाऊद के मामू को फ़ोन किया। उनके ज़रिए सना को मालूम हुआ कि दाऊद कहाँ है, उन पर क्या गुजरी थी और अब उनके साथ क्या होने जा रहा है। अब वो हर हाल में दाऊद से मिलना चाहती थी। उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं थी कि उनके घर वाले क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। अपने घर वालों को राज़ी करके वो दाऊद को देखने उनके साथ जनाह अस्पताल पहुंची, मगर कोई उन्हें ऊपर वार्ड तक लेकर नहीं जा रहा था। बीबीसी से बात करते हुए सना ने बताया कि वो चुपके से खुद ही ऊपर चलेगी और उस वक्त दाऊद का ऑपरेशन हुए 8 घंटे भी नहीं गुजरे थे। उन्हें अभी होश नहीं आया था और उन्होंने आंखें नहीं खोली थीं। उनका पूरा चेहरा सूजा हुआ था। मैंने उनके कान में उनका नाम लिया, उन्होंने फौरी आंखें खोल दी। मैंने कहा, तुमने परेशान नहीं होना, मैं आ गई हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यह सुनकर दाऊद खुश भी थे और फिक्रमंद भी थे। छोटी उम्र की सना धीमे लहजे मगर मजबूत एहसाब की मालिक एक सुलझी हुई लड़की थी। चंद बरस कबल उनकी अपनी वालदा का इंतकाल हो गया था, जिसके बाद से उन्होंने अपने 3 बहन भाइयों और घर को संभाल रखा था। वो फैसला कर चुकी थी। उन्होंने घर वालों को बता दिया कि वो दाऊद से शादी करना चाहती हैं, लेकिन उनके वालिद राज़ी नहीं थे। उन्होंने कहा, तुम क्या करोगी? दाऊद के बाजू नहीं, इसकी टांग नहीं। मैंने कहा, मुझे परवाह नहीं, मैंने इसके साथ देना है। घर वालों ने कहा, तुम एक शख्स के लिए सब कुछ छोड़ दोगी? मैंने कहा, मुझे बस दाऊद चाहिए। दाऊद का कहना था कि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने खुद सना से शादी के लिए कहा तो ये उनके साथ ज्यादती होगी। हर लड़की चाहती है कि इसका शौहर अच्छा नज़र आने वाला हो, सेहतमंद हो। मेरी जैसी हालत में कौन किसे कबूल को होता है। फिर मैंने ये सोचकर छोड़ दिया, अगर मेरे नसीब में हुई तो मुझे मिल जाएगी। इसी दौरान सना की शादी कहीं और तय कर दी गई। सना के घर वाले उन्हें अस्पताल से ये कहकर ले गए कि उनकी शादी दाऊद से करवा देंगे, मगर घर जाकर इनकार कर दिया। घर वालों का ख्याल था कि वो इस वक्त जज्बाती थे, कुछ रोज़ में खुद ही ठीक हो जाएंगी। दाऊद भी सना को समझाने की कोशिश की। तुम्हारे घर वाले ठीक कहते हैं, कोई वालिदैन अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहते। मेरी तो अभी ज़िंदगी का कुछ पता नहीं था। रोज़ डॉक्टर कहते थे ये नहीं बचेगा, लेकिन सना अपनी बात पर कायम रही। मुझे पता था मैं किसके साथ खुश रहूँगी। उनके घर वालों ने मसले का हल इस तरह निकालना चाहा कि सना की कहीं और बात पक्की करके जल्द ही मंगनी करवा दी और शादी की तारीख मुकर्रर कर दी। और सोचने वाली नाज़रीन इसमें बात यह है कि शादी से 2 हफ्ते कबल सना घर छोड़कर निकल गई, लेकिन वो दाऊद के पास भी नहीं जा सकती थी। दाऊद और उनके घर वाले भी सना को समझा रहे थे कि वो इल्जत में कोई फ़ैसला ना करें। इसी असना में सना अपनी एक खाला के घर चली गई। खुदा ने अगर तुम्हारे बाजू लिए तो दे भी तो रहा है। दाऊद अब भी फैसला नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने खुद को साथ पेश आने वाले हादसे से कबल सना के साथ मिलकर अपनी ज़िंदगी के बारे में कई मंसूबे बनाए थे। दाऊद अपने वालिद के बीमार होने के बाद अकेले ही कारोबार संभालते थे। घर पर उन्होंने चक्की लगा रखी थी जहां वो खुद काम करते थे। इन दिनों ने सोच रखा था कि शादी के बाद इनका अपना एक घर होगा, दोनों मिलकर मेहनत से अपनी ज़िंदगी सांचेंगे। लेकिन दाऊद को लगता था कि ये इस वक्त की बात थी जब वो ठीक थे। उस वक्त तो हमने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, लेकिन ये इस वक्त की बात है जब मैं बिल्कुल तंदुरुस्त था। अब तो मेरे बाजू भी अलग हो जाएंगे तो मैं कोई भारी काम